नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान और अमेरिका दोनों इस वक्त आमने सामने हैं। अपनी अपनी युद्ध नीति पर इस वक्त कायम चल रहा है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से धमकी दी है उसके बाद ईरान पूरी तरह से अब अलर्ट मोड पर है। एक सीक्रेट मिसाइल की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि कोई ऐसी मिसाइल बनाई है ईरान ने जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। क्या है ये मिसाइल, किस तरह की ये मिसाइल है और किस तरह से अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकती है। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए। मयंक, फटाफट जरा इस मिसाइल के बारे में बताइए जो कह रहे हैं कि सीक्रेट देखिए, मिसाइल। सोशल मीडिया पे ये चर्चाएं हो रही है कि ईरान के पास जो मिसाइल्स अभी तक दुनिया जान रही है या जो दुनिया देख रही है, इसके अलावा भी खामेनेई ने एक बड़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की कैपेबिलिटी हासिल कर ली है और शायद ईरान ये लंबी दूरी की मिसाइल बना भी चुका है। इसकी लगातार एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आखिर अमेरिका की लाख दबाव के बाद भी खमेनी दबाव में आने को तैयार नहीं है। ईरान दबाव में नहीं आ रहा है। और अभी जो नई धमकी आई है कि अगर जरूरत पड़ी, ईरान की तरफ से कहा गया अगर जरूरत पड़ी तो हम डिएगो गार्सिया पे भी हमला कर देंगे, जहां पे B-2 बॉम्बर्स हैं अमेरिका के। ईरान से वहां की दूरी है 4800 किलोमीटर। अब देखिए, ईरान की अगर बात करें, हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ईरान अब वाकई एक सुपर पावर हो चुका है और उसके पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए, ईरान की जो मिसाइल है खुर्रम शहर 4, इसकी रेंज है करीब 2000 किलोमीटर। हमने देखा था कि जो इजराइल पे जो हमला किया था ईरान ने, उसमें इस मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया था। देखिए, ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं, इनको 4 कैटेगरी में रख लो आप। पहली कैटेगरी वो है जो कि रॉकेट्स हैं, बिल्कुल शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, एक मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं। इसके बाद अगर आप पढ़ते हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और लॉन्ग रेंज या जिसे हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, ये तीसरी रेंज की मिसाइल है। अब देखिए, चौथी एक मिसाइल की ये चर्चा हो रही है, क्या ईरान के पास इससे भी लंबी दूरी की मिसाइल है। देखिए, अगर हम बात करें ईरान की जो शाहब 3 मिसाइल है, ये जो शाहब 3 मिसाइल है, इसकी रेंज 1300 किलोमीटर है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये नॉर्थ कोरिया की जो नोडोंग मिसाइल है, इसकी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ये ईरान की शाहब 3 मिसाइल है। वैसे ही अगर आप बात करें, हम जो अभी बात कर रहे थे खुर्रम शहर मिसाइल की, या खैबर मिसाइल, जिसको खैबर के नाम से भी अभी हमने जो देखा था, ईरान की मिसाइल सिटी में जो मिसाइल देखी थी, खैबर शेकन मिसाइल, करीब 2000 इसकी रेंज है। कादर H मिसाइल, सेजिल, पावेलैंड क्रूज मिसाइल्स है। ये सब वो मिसाइल हैं जो अभी हमने ईरान की मिसाइल सिटी में देखी थी, लेकिन इनकी रेंज 2000 2500 इस रेंज में है। तो इजराइल तो कवर हो जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में ये चर्चाएं हैं कि रूस, जो हम कहना चाह रहे हैं बेसिकली, जो एक्सपर्ट्स कहना चाह रहे हैं, अमेरिका भी ये जान रहा था कि ईरान पे हमला करना है, ईरान भी ये जान रहा है कि हम पे हमला होना है, रूस भी ये समझ रहा था, चीन भी ये समझ रहा है। इसी दिन के लिए ईरान ने, खामेनेई ने रूस और चीन के साथ मिलके वो बड़ी मिसाइल क्षमता हासिल कर ली है, जिससे बड़े दूरी की मिसाइल तक, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या ईरान के पास 5000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल्स हैं। जो डिएगो गार्सिया वाला चैलेंज है, ये ईरान पहले से समझता है। क्या इसको ईरान नहीं समझ रहा था, खामेनेई नहीं समझ रहे थे कि अगर हम पे हमला होगा तो डिएगो गार्सिया से प्लेन्स आएंगे। तो ये जो कहा गया कि भाई अगर जरूरत होगी तो हम डिएगो गार्सिया को भी हमला कर देंगे, तो ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल के बिना संभव नहीं है। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान ने पिछले कुछ सालों के अंदर 5000 किलोमीटर तक की रेंज की कुछ मिसाइल्स, भले उसका टेस्ट ना हुआ हो, क्योंकि टेस्ट करेंगे तो अमेरिका के सैटेलाइट्स कैच कर लेंगे, भले उसका टेस्ट ना हुआ हो, लेकिन वो मिसाइल्स तैयार हैं। उसकी टेक्नोलॉजी रूस से मिली है, चीन से मिली है, या कुछ की शायद नॉर्थ कोरिया से मिली है। और जो टेक्नोलॉजी आप बोरो करते हैं किसी देश से, और उस पे बेस्ड जब मिसाइल्स होती हैं, तो वो काफी टेक्निकली साउंड होती है, क्योंकि वो एक प्रकार से उसका टेस्ट तो नोडोंग मिसाइल का पहले हो चुका है। कि रूस किस तरह से अपने वेपन के लिए जाना जाता है, उसके पास एक से एक मिसाइल और रॉकेट हैं। ऐसे में मतलब अगर रसिया की तरफ से उसे सपोर्ट मिलता है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शायद वो 5000 की रेंज वाला भी, अगर देखिए, ये अभी स्पेकुलेशन है, हम कोई दावा नहीं कर रहे, हाँ। लेकिन इस तरह की चर्चाएं हैं सोशल मीडिया में। और अगर ये रेंज ईरान के पास है, तो ये अमेरिका, उसके आसपास के बेसेस और इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि ईरान अब सुपर पावर है, और शायद यही वजह है कि लाख धमकियों के बाद ना खामेनेई डर रहे हैं, ना ईरान डर रहा है।
बिल्कुल, तो लाख ट्रंप की धमकियों के बाद ना खामनेई डर रहे हैं और ना ईरान डर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में अगर रूस चीन भी ईरान के साथ है, उसे तमाम तरह के वेपन्स मुहैया कराए जा रहे हैं, तो इसमें ये सोचने वाली बात नहीं है। हालांकि अभी तो ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे वेपन है जिस पर सबकी नज़र है। अब वो क्या है क्या नहीं है वो तो आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है कि ईरान ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, मुकम्मल कर ली है और साथ में उसके पीछे खड़े हैं चीन और रूस। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।